आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। जी, नईमुद्दीन अंसारी, बागबमाले के केंद्रीय कमेटी सदस्य। जी नमस्कार। यस न्यूज़ हिंदी आपसे बात कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि केदारनाथ शाह जी के इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या आप आज 26वां शहीद कॉमरेड केदारनाथ शाह जी का 26वां शहीदी दिवस है, इसके बारे में आप क्या उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उनका व्यक्तित्व था और किस तरह का उनका कार्य अवधि रहा है आपके पार्टी के? कॉमरेड केदार शाह आप जानते हैं लक्ष्मीपुर के निवासी थे और उन्होंने हमारी पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता थे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो भी शहीद हो चुके हैं, व्यास प्रताप सिंह। उनके नेतृत्व में जेल से हमारे साथ वो जुड़े। एक मुकदमे में वो जेल थे, व्यास प्रताप सिंह भी जेल थे। कैदियों को गलत तरीके से रद्दी खाना दिया जाता था, वो आंदोलन चल रहा था व्यास प्रताप सिंह के नेतृत्व में। उससे प्रभावित होकर कॉमरेड केदार शाह पार्टी ज्वाइन किए और पार्टी ज्वाइन करने के बाद 1992 में वो बाहर आए और तब से हमारी पार्टी के जिला कमेटी के सदस्य रहे, पूरा वक्ती कार्यकर्ता रहे और उन्होंने पूरे मेहनत और लगन से हमेशा गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के लड़ाई को लड़ा है। थोड़े दिनों के लिए उनके साथ हमें भी काम करने का मौका मिला। वो एक कुशल और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे और साथियों से घनिष्ठ संबंध रखने और पार्टी के साथियों का अपना दुख समझने और जनता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने। आपने कहा कि आप उनके साथ थे तब के राजनीतिक परिदृश्य में, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तब की राजनीतिक परिदृश्य और आज के राजनीतिक परिदृश्य में कितना अंतर हो पाया है, कितनी चीज़ें बदली हैं, क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति में या समाज में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है। चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। बदलाव होता है। अभी गर्मी था, बरसात आया, फिर जाड़े का मौसम अब शुरू होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि बदलाव तो हमेशा राजनीति हो या समाज हो या व्यक्ति हो, बदलाव संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो तब हम लोग गाँव में सामंतवाद विरोधी किसान संघर्ष चलाते थे और किसान संघर्षों के, दलितों, शोषितों के उस लड़ाई का नेतृत्व हम लोग कर रहे थे और 1996 में उनकी हत्या हो गई 18 अक्टूबर को। तब हम लोग सिवान कार्यालय पर ही थे, साथ बात किए, खाए और उन साइकिल से वो घर के लिए चले, उनकी हत्या हो गई। तो एक कहिए कि राजनीतिक हत्या का वो दौर था जिसको हम लोगों ने भी झेला। आज एक तरह से देश में फांसीवाद है और फांसीवादी हमले हैं, उस हमले के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। केदार शाह के जो अधूरे सपने हैं गरीबों के राज बनाने के लेकर हम लोगों ने नारा दिया कि लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। उस सपने को हम लोग पूरा करेंगे और केदार शाह को हम लोग लाल समझेंगे। नमस्कार, आप यस न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं। सबसे पहले माननीय, आप चूँकि ज़िला के सबसे कद्दावर राजनेताओं में जाने जाते हैं, आपकी जुबानी केदारनाथ शाह के व्यक्तित्व के बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा आप। केदार जी गरीबों के पक्षधर थे और जब से होश आवास हुआ केदार जी के, तो सामंतवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करने का एक लंबा इतिहास है और इसी अपराध के खिलाफ, इसी जुल्म के खिलाफ केदार जी कई जगह गए थे, कई लोगों से मिले थे, राजनेताओं से, लेकिन कहीं समस्या का हल नहीं निकला। तो फिर भाकपा माले के साथ मिलकर और इस समाज बदलने के लिए उन्होंने कोशिश किया और इस अपराध के खिलाफ लड़ाई जारी था सिवान में आसमान तक। तो 1996 में जब लौट रहे थे हमारे ऑफिस से, तो बीच में उनको मारा गया और इसीलिए मारा गया कि जो अपराध के खिलाफ लड़ाई चल रहा है, जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई चल रहा है, इसको रोका जाए और अपना जो है दबदबा यह समाज में कायम रहे। तो इसी सोच से मारा गया था। लेकिन हम लोगों को देख रेख में, हम लोग के पार्टी के नेतृत्व में हम लोग इस लड़ाई को हमेशा जारी रखे हैं और रखा जाएगा।
और लगभग 26 साल केदार जी के शहीद का समय हो गया है। और पूरा ज़िला में सबसे बहादुर बेटा है कि अपने पैसे से, अपने बलबूता से और अपने पिता का स्थापना उन्होंने मूर्ति लगाया है। इसके लिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और पूरे सिवान जिला के गरीब, भूमिहीन, जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस विचारधारा को बढ़ाने में वो शामिल है, और हम लोग भी इसमें रहेंगे। और निश्चित अपराध के खिलाफ़, जुल्म के खिलाफ़, जुतदारों के खिलाफ़ लड़ाई आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा। जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, वह आज भी कायम है, आज भी भुखमरी है। पहले की अपेक्षा जैसे चूँकि आपका राजनीतिक अनुभव काफ़ी बेहतर रहा है, मुद्दों की बात करती है आपकी पार्टी जहाँ तक है, तो मैं ये बस जानना चाहता हूँ, क्या पहले के राजनीतिक परिदृश्य में उसके जो परिकल्पनाएं हैं, सारी चीज़ें, विचारों की क्या कुछ कमी नहीं आ गई है? क्या समाज जो है उस तरीके से चीज़ों को क्या तब भी नहीं समझ पाता था, और आज भी कहीं ना कहीं मुद्दों को लेके एक समाज में एक भटकाव है, उसको लेके आपकी पार्टी क्या समाज के निचले तबके तक जाती है और चीज़ों को समझती है? इसके बारे में थोड़ा सा आप आगे बताएं। हम तो पर्टिकुलर 1970 से वामपंथ के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हम काम करते आ रहे हैं 1970 से आज तक। और हमेशा गरीबों के सवाल, ज़मीन के सवाल, भूमि के सवाल, राशन के सवाल, जुल्म के खिलाफ़, दबदबा के खिलाफ़ हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और लड़ते रहे। और आज भी वो जो एजेंडा है आज भी बरकरार है। नया परिवर्तन है कि एक जातीय बंटवारा हो गया है। जाति जो लड़ाई होना चाहिए मुद्दा के आधार पर, जैसे महंगाई के खिलाफ़, कमीशनखोरी के खिलाफ़, भ्रष्टाचार के खिलाफ़, वह मुद्दा आज भी समाज में वर्तमान है और कल भी वर्तमान था। और इस सरकार के खिलाफ़ जो हम लोग की जंग है, जो हमारी लड़ाई है, जो चाहते हैं जो हिंदू मुसलमान के केवल ही माहौल खड़ा रहे, इससे हम रोकने में, इसको तोड़ने में, इसको बदलने में हमारे पार्टी शामिल है। और पूरा देश के लोग अभी हम लोग के साथ में, हम लोग उधर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत सबसे पहले तो आपका अपने न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि केदारनाथ जी उनका 26वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। शहीदी दिवस मनाने का क्या तात्पर्य है? चूँकि आपकी पार्टी की तरफ से सभी को सम्मान दिया जाता है, देखा जाता है कि हमेशा सम्मानित किया जाता है, इसका क्या दूरदर्शिता रहती है आपकी पार्टी को लेके कि ये इस तरह के कार्यक्रम होता है, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले आपके चैनल की ओर से जितने आपके दर्शक हैं और तमाम सिवान के जनता को मैं प्रणाम करता हूं। और जहां तक शहीद दिवस मनाने की बात है, शहादत दिवस मनाने की बात है, तो समाज में जो लोग दूसरे के लिए जीते हैं उनको मरने के बाद भी दुनिया याद करती है। जो वतन के लिए शहीद होते हैं उनको हर लोग याद करते हैं। आप जानते हैं कि आज़ादी के संघर्षों में बहुत सारे लोगों की शहादतें हुई है आज भी, और उस आज़ादी के बाद से लगातार उनकी भी शहादतें लोग मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं। उसी क्रम में आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जो सामाजिक व्यवस्था थी और समाज के सबसे कमज़ोर तबके के जो लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, जिन्हें सच्ची आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी, आज भी वो लोग आज़ादी के लिए तरस रहे हैं, ये भी सच्चाई है। उनकी मुक्ति के संघर्ष को केदार साहब जी ने संचालित किया था, हमारी पार्टी के नेतृत्व में संचालित हुआ था और वो आज भी जारी है। उसी प्रक्रिया में समाज विरोधी ताकतों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और उन्हीं का नहीं, हमारी पार्टी के संघर्षों के दौरान इस सिवान के धरती पर सिर्फ 152 लोगों से ज़्यादा लोगों की शहादतें हुई है। लोगों ने कुर्बानियाँ दी है और तब जाकर के गरीबों को एक स्तर तक आज़ादी प्राप्त हुआ है, बराबरी का हक मिला है, वोट डालने का हक लोगों ने हासिल किया है। और आज भाकपा माले के नेतृत्व में हम लोग कुछ एमएलए भी जीते हैं। तो यहाँ विधायक जी, मुझे बस एक परिभाषा चाहिए था कि सामंतवाद की जो परिभाषा है आपके नज़रिए और आपकी पार्टी के नज़रिए में, सामंतवाद का क्या परिभाषा, एक उत्कृष्ट जो समाज में अलग संदेश देने के लिए जानी जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा आप। तो वो इतनी शहादतों के बाद लोगों को एक स्तर तक की मुक्ति मिली है। अभी भी आज़ादी का संघर्ष जारी है और गरीबों की मुक्ति की लड़ाई में हम लोग, हमारी पार्टी लगी हुई है। हम तमाम शहीदों को जब याद करते हैं
तो उनके संघर्षों से, उनके विचारधारा से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में उन्हें उतारते हैं। आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं, हम अपने शहीद साथी केदार जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनको नमन कर रहे हैं और उन्होंने जिस संघर्ष को आगे बढ़ाया था उसे आगे बढ़ाने का संकल्प भी ले रहे हैं। जहाँ तक सामंतवाद की बात आप कह रहे हैं, तो देखिए सामंतवाद एक विचारधारा है जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव करता है, गैर बराबरी पैदा करता है और वो समझ जाइए तो अपने से छोटे किसी भी आदमी को के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है। वो किसी के अंदर भी हो सकता है, किसी भी जाति में हो सकता है। तो इस तरह के जो विचार हैं ये समाज में बराबरी नहीं दे पाता है। इसलिए समाज के बराबरी के लिए और समाज में उन गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को स्थापित करने के लिए राजनीति के मुख्य धारा में लाकर सत्ता में उन्हें स्थापित करने के लिए जो संघर्ष चला था उसका नेतृत्व हमारी पार्टी ने किया था, जिसे हम लोग कहते हैं सामंतवाद विरोधी किसान संघर्ष। और उसी संघर्ष में हमारे केदार साथ जी का शहादत हुआ था।